Hello friends, welcome back to Maths to Madness. Today we will discuss some important questions based on similarity of triangles, cosine rule, etc. And I will make sure to take your level of maths to the level of madness. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. This is something about me. My name is Vijay Kumar and I am graduated in BSc Mathematics and these are some exams which I have cracked over the years. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए. अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब ये टर्म अपने आप में क्या डिफाइन करती है? सिमिलरिटी क्या होता है? तो एक बात मैं पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं क्या कि स्लाइड जो है वो सारी इंग्लिश में है, लेकिन घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है. आगे से कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी लेकर आऊं, लेकिन अभी ये जो स्लाइड है वो सारी इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सारे जो टर्म्स है, जो भी जितने भी मैथ्स की टर्म्स है, टू माने दो होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सिमिलरिटी क्या होता है तो ये जरूर मैं हिंदी में आपको डिफाइन करूंगा. ठीक है, तो किसी भी माध्यम में पढ़े हुए जो बच्चे हैं, आपका इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो सिमिलरिटी का शाब्दिक अर्थ जो होता है हिंदी में वो होता है समरूपता. क्या होता है? समरूपता, यानी जिसका समान रूप हो. ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं. अब दिखने में तो ये एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे आपको एंगल भी सेम लिखे हुए लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं एंगल यहाँ पर ना लिखूं तो तब आप ये बता नहीं पाओगे कि ये एंगल समरूप है या नहीं है. तो यानी क्या आधार हुआ? एंगल के सिमिलर होने का, यानी समरूप होने का, कोई भी ट्रायंगल के, त्रिभुज के समरूप होने का केवल और केवल एक आधार हुआ कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो दोनों जो ट्रायंगल है वो आपके समरूप है, वो समरूप त्रिभुज है, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, एक टर्म होती है कोंग्रुएंसी. कोंग्रुएंसी में क्या होता है? CONGRUENCY. कोंग्रुएंसी. कोंग्रुएंसी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है सर्वांग समता. सर्वांग समता का मतलब क्या हो गया? यानी जिसके सारे अंग समान है. सर्वांग सम यानी सारे अंग समान है, यानी सारे अंग का मतलब यानी सारे एंगल भी इक्वल है और सारी साइड्स भी क्या है? इक्वल है. तो वो कोंग्रुएंसी होता है. ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी में क्या है कि सिमिलरिटी में केवल आपको एंगल देखना जरूरी है, यानी तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए. जैसे यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल एबीसी में ये 50 डिग्री है, इधर ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल पी 50 डिग्री है. एबीसी में अगेन ये 60 डिग्री हो गया, पीक्यूआर में क्यू 60 डिग्री हो गया. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए ना, ये एक 50 हो गया, उधर भी 50 हो गया, इधर एक 60 हो गया, इधर भी एक 60 हो गया, तो इनका अगर मैं सम देखूं तो 110 हो गया ना, 110 हो गया सम. तो थर्ड एंगल जो है ना दोनों का, वो अपने आप इक्वल हो जाएगा. थर्ड एंगल, क्योंकि 180 में से माइनस करना है तो 70 आएगा, ये भी 70 आएगा. तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल तो इक्वल उनका होगा ही. ठीक है, तो ये डिफाइन करने का मतलब, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो सॉरी सिंबॉलिकली, मतलब सिंबॉलिकली, यानी सिंबल क्या होता है इसको रिप्रेजेंट करने का. बेसिकली ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये इसका सिंबल होता है. ठीक है, ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरीके से, ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है. ये इस तरीके से, ये सिमिलरिटी का सिंबल है. ठीक है, चलिए देखते हैं. फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं क्या, इफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एक ट्रायंगल की साइड्स का दूसरे ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ अगर रेशियो इक्वल है तो भी ट्रायंगल क्या कहा जाता है? सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है. यानी क्योंकि उस केस में एंगल इक्वल होंगे ही होंगे. कैसे, क्या बताया मैंने? ये एक ट्रायंगल मेरे पास था एबीसी और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास था पीक्यूआर. अगर इसकी साइड्स का रेशियो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ इक्वल हो जाए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्यों बोल रहा हूं मैं, खाली साइड साइड वर्ड क्यों नहीं बोल रहा हूं? कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब यानी संगत भुजा, संगत साइड, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड. जैसे कि ए बी के ऊपर क्या है? 50 डिग्री और 60 डिग्री बना हुआ है. इधर भी ए पी क्यू के ऊपर क्या है? 50 डिग्री और 60 डिग्री बना हुआ है. तो ए बी के जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, वो आपकी साइड होगी पी क्यू. तो यानी ए बी अपॉन पी क्यू. ठीक है, ऐसे ही बीसी जो साइड है मेरी, बीसी के अपॉन साइड क्या होगी? आपकी क्यू आर होगी. क्यों? क्योंकि बीसी के ऊपर क्या है? 60 डिग्री और 70 डिग्री है, इधर भी क्यू आर के ऊपर 60 डिग्री 70 डिग्री है. ठीक है, ऐसे ही एसी जो है, एसी के अपॉन क्या हो जाएगा? आपका पी आर हो जाएगा. ठीक है, अभी ये मत सोच लेना कि अब जैसे कि मैंने एक तरफ तो लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू,
यानी मैंने ए बी, छोटे वाला जो ट्राइंगल है एबीसी, इसकी साइड ऊपर रख ली, ठीक है, और नीचे क्या रख ली, नीचे रख ली इसकी साइड, क्या नाम है आपका, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बोलो या हिंदी में हर बोल देते हैं, ऊपर वाले को अंश बोल देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर में मैंने ए बी रखा है, छोटे ट्रायंगल की साइड रखा है, तो इक्वल की सभी उस साइड, उसमें क्या नाम है, इक्वल की दूसरी ओर भी छोटे ट्रायंगल की दूसरी कोई भी, मान के चलो बीसी रखनी हो, एसी रखनी हो, बीसी रखोगे तो बीसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड लोगे इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर में, और एसी लोगे तो एसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड लोगे यानी पी आर लोगे। तो अगर मैं बीसी ले रहा हूं तो नीचे मुझे क्या लेना है, नीचे मुझे क्यू आर लेना है। ऐसा नहीं ना कर सकता कि भाई ए बी अपॉन क्या कर लिया, पी क्यू कर लिया, और इधर मेरा मन किया नहीं भाई मैं तो अब की बात क्या है कि पी क्यू आर की साइड लूंगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगी, क्या नाम है आपकी, बीसी हो जाएगी। ये कंप्लीटली आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर न्यूमरेटर में मैंने छोटे जो छोटा जो ट्रायंगल है उसकी साइड ली है, तो इक्वल के दूसरी ओर भी मैं क्या लूंगा, छोटे ट्रायंगल की साइड न्यूमरेटर में लूंगा और बड़े ट्रायंगल की साइड क्या लूंगा, डिनोमिनेटर में लूंगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें यहां तक आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यही कहा गया है क्या, कि अगर एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो इक्वल है, तो क्या होगा, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, अगर दिया हुआ है क्या कि अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, तो उनकी साइड का मतलब एक ट्रायंगल की साइड्स का दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल होगा। ऐसे ही पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होगा, साइड जो साइड्स हैं उनके रेशियो के इक्वल होगा। मीडियन हो तो भी वो रेशियो इक्वल होगा, एल्टीट्यूड या हाइट बोले तो भी रेशियो इक्वल होगा। यानी कोई भी हम सीवियन ले ट्रायंगल एबीसी में, सीवियन क्या बोलते हैं, मैं कोई ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, अब ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे मीट कर रही है, मिल रही है, तो ये एक सीवियन है। हो सकता है ये कोई नॉर्मल सीवियन हो, नॉर्मल लाइन हो सकता है कि ये एल्टीट्यूड हो, हाइट हो सकता है कि ये मीडियन हो सकता है कि ये एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है। तो ये सीवियन कुछ भी हो सकती है। तो जो साइड का रेशियो रहेगा वही इसकी क्या नाम है, कोई भी सीवियन या पेरीमीटर का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट एनी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट कोई भी हो सिमिलर ट्रायंगल्स में, वो सेम रेशियो रखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसके एरिया की मैं बात करूं, तो जो एरिया, अगर इनका एरिया रेशियो मुझे निकालना है, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया रेशियो अगर मुझे निकालना है, तो इनकी जो साइड का रेशियो था ना, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल इनके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। इधर भी बी सी और क्यू आर के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, जैसे मैंने नीचे ये लिखा हुआ है, और वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। एंड सो ऑन का मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, वो चाहे आप पेरीमीटर का स्क्वायर कर लो, पेरीमीटर रेशियो का, वो चाहे आप मीडियन रेशियो का स्क्वायर कर लो, या एल्टीट्यूड कोई भी लेंथ कंपोनेंट हो उसका स्क्वायर कर लोगे, तो आपका एरिया का जो है रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है हमारा, ये कोसाइन रूल है, इस पे भी एक दो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो कोसाइन रूल बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो साइड दी हुई है, कोई भी ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, दो साइड मुझे दी हुई है, जैसे कि ये साइड हो गई एक्स हो गई, ये साइड क्या हो गई वाई हो गई, और इनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और मुझसे ये सामने वाली साइड जेड जो है ये पूछ ली जाए, तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, कोस थीटा इक्वल जो होगा ना, जो दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, जो दो आर्म्स हैं जिनसे वो एंगल बना है थीटा, उनके स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे अपोजिट जो उन दोनों के जो एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है उसका, जेड स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीजें, मतलब बहुत ही सिंपल वे में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको समझ ना आए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की तरह बेसिक से एडवांस जाएंगे, लेकिन मतलब सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करके, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्योंकि मैंने बोला है ऑलरेडी कि मोस्टली सारे क्वेश्चंस क्या है, या तो सिमिलरिटी पे है या कोसाइन रूल पे है, ठीक है। तो हम ढूंढने का खुद से भी प्रयास करेंगे क्या सिमिलरिटी लग रही है क्या, थोड़ा सा उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा क्लास देखते टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर यू आर जो है वो वी एस के पैरेलल है, यानी हमें क्या दे दिया, यू आर वी एस के पैरेलल दे दिया, यूटी पी एस के पैरेलल दे दिया। पहले देख लेते हैं यू आर कहां पे है, यू आर जो है वो ये है किसके, वी एस के पैरेलल है, इसके वी एस के पैरेलल हो गया। ऐसे ही यूटी जो है मेरा
वो आपका पीएस के पैरेलल हो गया। यूटी कहां पे है, यूटी ये हो गया, ये यूटी हो गया, ये पीएस के पैरेलल हो गया, ठीक है, समांतर हो गया, यानी पैरेलल मतलब समांतर, यानी दो लाइन जिनके बीच में हमेशा क्या रहे, समान अंतर रहे, वो एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं, ठीक है। फिर एस आर की वैल्यू दी है इन्होंने कुछ कुछ, क्या वैल्यू दे दी है, एस आर की वैल्यू दे दी है 2 यूनिट, वी क्यू की वैल्यू 2 यूनिट दे दी है, क्यू टी की वैल्यू 1 यूनिट दे दी है, और टीएस की वैल्यू 3 यूनिट दे दी है, ठीक है। आगे क्या बोला, अच्छा पी क्यू आर भी इन्होंने 90 डिग्री दे दिया है यहाँ पे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्यूवीटी, ट्रायंगल क्यूवीटी का एक तो एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ क्यू यू आर, यानी क्यूवीटी यानी जो कॉर्नर में जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये क्यू वी, और ये आपका ये जो है क्यूवीटी, कॉर्नर में छोटा सा जो ट्रायंगल बना हुआ है, यानी एक तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं आपको, तो आपका ये एक तो क्यू यू, और ये क्यू यू कहाँ है, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा क्यू यू आर, ठीक है, ये आपका हाईलाइट करके भी मैंने आपको बता दिया है, ये छोटा और ये क्यू यू आर। अब छोटा जो ट्रायंगल है आपने पढ़ा होगा क्या, कि भाई किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है मुझे, और उसकी बेस और हाइट मुझे पता हो, ठीक है, बेस और हाइट मुझे अगर पता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें बेस और हाइट दोनों दे रखा है इसने, इसका 1 है, इसका 2 है, बेस 1 है, हाइट 2 है, तो इसका क्यूवीटी जो है इसका तो मैं निकाल लूंगा एरिया, लेकिन क्यू यू आर के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, बेस तो क्यू आर है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्यू यू नहीं है पूरा, क्यू वी तो है लेकिन क्यू यू नहीं है, यानी अगर इतना सा पार्ट मुझे मिल जाए ये, या मुझे पूरा ये मिल जाए क्यू यू, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ही हम निकालने का प्रयास करेंगे अभी। कैसे, अभी मैंने आपको बताया क्या कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर जो है वो वी एस के पैरेलल है, तो कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, जैसे यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो गई, और ये इसको क्या कर रही है, आपकी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा बोलते हैं हिंदी में, अगर ये इस तरीके से कट कर रही है, तो एक अंदर का और सेम ही साइड में एक बाहर का, ये एंगल जो होते हैं ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और ये इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या हिंदी में बोले तो संगत कोण इनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, संगत कोण इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे भी सेम अगर आप देखो थोड़ा सा, आप इस क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक तो वीएस और यूआर पैरेलल दी हुई है, तो यानी, और इनको, इनकी जो ट्रांसवर्सल है जो इनको काट रही है वो कौन सी है, वो है आपका, एक तरफ तो क्या है पीक्यू है, और दूसरी तरफ क्या है क्यूआर है। तो अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये जो एंगल है आपका, क्या बोलेंगे इसको, क्यू यू आर, आपका क्यू वी एस के, ये है नहीं क्या इक्वल, क्यू बी एस के, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए ना, क्योंकि ये जो दो लाइन है, मैं एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपकी यू आर तो हाईलाइट मैंने कर ही रखी है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है ना, तो यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसी तरीके से आपका ये जो एंगल है आपका क्यू आर यू नहीं बोल रहा हूं यार, क्यू आर यू, ठीक है, क्यू आर यू, और ये क्यू एस बी, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो मैंने क्या दिखाया, मैंने अभी आपको बता के आया हूं मैं क्या, कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो थर्ड बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, और यहां पे तो थर्ड एंगल कॉमन भी है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो यानी अगर मैं यहां पर आपको चित्र ड्रॉ करके दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, ये चित्र अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक तो Q हो गया, एक V हो गया, और ये S हो गया, और यहां पर पॉइंट क्या था, ये T था, तो यानी 1 और 3, यानी ये मुझे पता चल गया क्या नाम है इसका, 4 है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा ट्रायंगल आपका ड्रॉ करने जाता हूं, ये हो गया QUR, ठीक है, ये आपका U हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये आपका क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो मुझे ये पता है, V तक तो 2 है, लेकिन ऊपर मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया, क्यू आर 1 + 3 + 2, ये 6 यूनिट हो गया।
तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे, क्योंकि ये मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सा? एक तो क्यू वी एस ट्रायंगल जो हो गया वो सिमिलर हो गया आपका क्यू वी एस ट्रायंगल क्यू यू आर के, क्यू यू आर के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने अभी लेना देखा था कैसे, मतलब उसको लेकर उनका रेशियो लेते हैं। ठीक है। तो आप एंगल से भी देख सकते हो या आप क्या कर सकते हो, इससे भी देख सकते हो, क्या नाम है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंगल से देखो एक बार। तो एंगल से देखना थोड़ा इजी रहता है। जैसे इस एंगल को मैं नाम दे दूं क्या, ये एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। इधर भी ये क्या हो गया, थीटा हो गया। यानी मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, यानी क्यू बी एस और क्यू यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये थीटा थीटा हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया। इधर भी लिख देता हूं थोड़ा सा आपको मतलब परेशानी ना हो रिलेट करने में। तो ये अल्फा हो गया। तो अब मैं छोटे ट्रायंगल में देखूं, अगर छोटे ट्रायंगल में टी थीटा के सामने क्या है, क्यू एस है। छोटे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो थीटा के सामने क्या है, क्यू एस है। और बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, क्यू आर है। तो यानी ये क्या हो गया, क्यू आर। ठीक है। फिर दूसरा देखूं, दूसरी तरफ देखूं क्या है, अगर अल्फा के सामने मैं देखता हूं, अल्फा के सामने क्या है छोटे ट्रायंगल में, क्यू ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर छोटे ट्रायंगल वाली चीज आपने न्यूमरेटर में रखी है, साइड वगैरह, तो राइट जो इक्वल जो साइन है उसके दूसरी ओर भी आप क्या करोगे, आरएचएस में भी वो ऊपर ही रखोगे। क्यू भी हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने क्यू यू हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस तो अभी तो था, ये क्या नाम है, 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। और क्यू आर क्या है, क्यू आर है 6 मेरा। फिर क्यू वी क्या है, क्यू वी मेरे पास 2 है। क्यू वी कहो, वी क्यू कहो। और क्यू यू तो मुझे निकालना ही है, ये तो नहीं मुझे पता। तो यू क्यू यू की वैल्यू जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 टू 12 क्रॉस प्रोडक्ट। और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 यूनिट जो है आपका क्यू यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी पूरा आपका क्यू यू आपने निकाल लिया, यानी ये जो लेंथ है ना, ये पूरी की पूरी ये 3 हो गई। ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एरिया का रेशियो निकालना है। कौन सा एरिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, क्यूवीटी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूवीटी था एक तो हमारे पास, क्यूवीटी। ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या था, क्यू यू आर। दूसरा जो ट्राइंगल है वो है क्यू यू आर। ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है मेरा, क्यूवीटी में, क्यूवीटी में बेस था क्या, ये जो छोटू ट्रायंगल मैंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। ठीक है, आपके सामने क्यूवीटी बेस क्या है इसमें 1 है। हाइट क्या है इसमें, वी क्यू यानी 2 है। ऐसे ही क्या नाम है दूसरे उसमें देखेंगे 1/2, बेस क्या है, बेस है आपका पूरा क्यू आर यानी 6। और हाइट तो क्यू यू मैंने अभी निकाली है 3 है। ठीक है। तो इसको अगर क्या है कट करना चाहे, 2 से ये गया 3 टाइम्स, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो 1/9 आ गया, यानी 1:9। किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूविटी और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू यू आर, इन दोनों का जो रेशियो आ गया आपका क्यू, ये आ गया 1:9। देखो ऑप्शन कोई है क्या ऐसा, हाँ ये ऑप्शन जो डी है ना, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट। ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, अ, एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए बी बराबर ए सी हमें गिवन है। डी कोई पॉइंट है साइड ए सी पे, सच दैट बी सी बराबर क्या है, बी डी है। ए बी बराबर ये, तो चलो पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद ही देखते हैं क्या कैसे क्या दिया हुआ है। इधर ही बना लेता हूं, बन गया। इसका नामकरण कर देता हूं चलो, ए बी और सी। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी बराबर जो दिया हुआ है ए सी के दिया हुआ है। फिर क्या बोला कि डी इज ए पॉइंट ऑन साइड एसी, एसी पर कोई डी पॉइंट है। ठीक है, यानी कहीं भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। सच दैट बीसी बराबर बीडी है, यानी ये जो बीसी जो ये सामने वाली जो साइड है ना, ए के अपोजिट जो साइड है बीसी, ये उस बीडी के इक्वल है। तो डी पॉइंट हम लेंगे कहीं भी आपकी साइड एसी पे। एक सेकंड, दोबारा से लेना पड़ेगा मुझे। ये हो गया आपका, ये डी पॉइंट सपोज गया मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो इसने क्या दिया है, अरे ये क्या आ गया, हाँ बीडी। ठीक है, खुद ही करेक्ट कर देता है, इतना समझदार हो गया है। तो बीडी इक्वल क्या है आपका, बीसी के इक्वल है।
ठीक है, अब एक चीज इसने क्या बोला है, इसने देखो पहले बोला ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी अगर होगा, बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं एबीसी की, तो एंगल बी बराबर तो एंगल सी हो जाएगा, उसको मैं नाम देता हूं थीटा। ठीक है, यानी मेरा जो एंगल है, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और क्योंकि बी सी बी डी के इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलो ये ठीक है। ए बी की वैल्यू इसने दी है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। ए बी की 12.5 है, तो ए सी की भी 12.5 हो जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी की वैल्यू दी है इसने 5 सेंटीमीटर, और बीसी तो बीडी के इक्वल है, तो ये भी 5 हो गया। तो अब आप एक चीज देखो क्या, कि बड़े वाला ट्राइंगल है उसमें भी दो एंगल थीटा थीटा है। कैसे, मैं बताता हूं अभी कंस्ट्रक्ट करके आपको। ये क्या है, ये है आपका ए, भाई वाह कितना बढ़िया है यार, ये खुद ही करेक्ट कर देता है, ए बी सी। इसमें क्या है, ये थीटा है और ये थीटा है। दूसरा एक ट्राइंगल मेरे पास ऐसे है, इस तरीके से। देखो कैसे, यार मजा आ गया बस। ठीक है, खुद ही करेक्ट कर रहा है बंदा। ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, थीटा है, और इसमें ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ क्या, कि एक सेकंड इसका भी नाम मैं लिख देता हूं, क्या नाम है इसका, बी डी और सी। ठीक है, तो अब आपके पास दो ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल है दोनों के। तो यानी ये जो ट्राइंगल है आपका, ये अगर मैं इसको ए बी सी बोलता हूं, ए बी सी, ये तो आपका सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के, ए बी सी की अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका बी डी सी के। ठीक है, बी डी सी के, बी डी सी के इक्वल हो गया है, वो सॉरी सिमिलर हो गया है। अगर ये इस तरीके से सिमिलर हो गया है, तो अब तो आपके लिए चीजें आसान हो गई ना। क्या, कि देखो पहले एबीसी में देख लो, किसी में भी देख लो, आपकी मर्जी है। एबीसी में एंगल सी जो है, थीटा जो है, इसके सामने साइड क्या है, ये तो 12.5 है। तो इधर मैं लिख सकता हूं क्या, ये 12.5 हो गया क्या, 12.5। ऐसे ही थीटा के सामने इसमें क्या है, क्योंकि ये 5 थी और ये भी 5 थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी 5 हो गई। एक्सक्यूज मी, ओके, 12.5। थीटा के सामने मैंने क्या देखा, मैंने एबीसी ट्रायंगल में थीटा के सामने यानी एंगल सी के सामने देखा 12.5 है। इसमें भी एंगल सी के सामने मैंने क्या देखा, ये 5 साइड है। ठीक है, 5 है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर ये है कि भाई नाम ही लिख के बताओ, तो मैं नाम लिख के बता देता हूं, चलो एक बार। इसमें एंगल ट्रायंगल एबीसी में सी के सामने जो है आपकी साइड ए बी पड़ेगी, और दूसरे ट्रायंगल में इसके सामने आपकी साइड बी डी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही क्या है, राइट हैंड साइड में दूसरा कोई भी एंगल ले लो, सपोज करो मैंने एंगल ए ले लिया, एंगल ए के सामने क्या है, बीसी है, तो इधर बीसी लिख दो आप। और इसमें एंगल ए के इक्विवेलेंट कौन सा होगा, एंगल बी होगा। क्यों होगा यार, एक बात बताओ, आप खुद ही देखो भाई। इस ट्रायंगल में दो एंगल थीटा थीटा है, तीनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस टू थीटा हो जाएगा ना ये। और सेम ही एंगल हो जाएगा ये 180 माइनस टू थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो ये 180 माइनस टू थीटा हो जाएगा। तो यानी बी के सामने जो इसमें आएगा आपका ये हो जाएगा डीसी, जो कि हमें फाइंड भी करना है। तो बीसी की वैल्यू देखो, अब बीसी की वैल्यू क्या है, 5 है। डीसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। डीसी की वैल्यू आपको पता करनी है। तो एक चीज आप यहाँ पे देखो, डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जो 25 अपॉन 12.5, यानी ये आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड है ये कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में आर बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में आर बराबर क्या है, 90 डिग्री है। एम और एन क्या है, मिड पॉइंट है साइड पी क्यू और पी आर के रेस्पेक्टिवली। आर एम और क्यू एन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्यू आर ये दे रखा है। अच्छा चलो एक बार फिगर बनाना पड़ेगा, तभी चीजें समझ आएंगी अच्छे से। तो फिगर कंस्ट्रक्ट मैं कर लेता हूं एक बार, एक सेकंड। ये हो गया,
ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, जिसमें आर बराबर क्या है 90 डिग्री है। एंगल आर जो है ना ये 90 डिग्री इन्होंने दिया हुआ है। तो पी को इधर मान लेते हैं, क्यू को इधर मान लेते हैं। फिर क्या बोला इसने, एम एंड एन मिड पॉइंट्स है पी क्यू और पी आर के। एम पी क्यू का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, और एन क्या हो गया, पी आर का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, आर एम, आर एम को मिला दो, क्या नाम है, किससे, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, एक सेकंड। आर एम को मिला दो क्यू एल, एक सेकंड यार, ये जस्ट सेकंड। आपकी जो आर एम है ये इधर हो गई, और क्यू एन जो है ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आर एम और क्यू एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, ठीक है, यानी यहां पर पॉइंट कोई ओ है। फिर क्या बोला इसने, इसने बोला कि आपका जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर भी आपका क्या है 90 डिग्री है। यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना बीच में, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है ओ पॉइंट पे, यहां पर भी एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर क्यू आर की वैल्यू दे दी इन्होंने 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है, पूछ लिया ओ क्यू की वैल्यू, यानी ओ क्यू की वैल्यू हमसे पूछ ली। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी दो मीडियन हमें दे दी, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है, एम आपका क्या है मिड पॉइंट है, एन आपका मिड पॉइंट है, तो आर एम जो होगा वर्टेक्स से जो ये सीवियन जाती है और मिड पॉइंट पे जो मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन के बारे में मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं एक बार, एक ही मिनट लगेगी बस, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये अगर मीडियन है, कोई भी मीडियन, मतलब एक ट्रायंगल में तीन मीडियन होती है, तो तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। जी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, एबीसी वगैरह कुछ भी। तो जो सेंट्रोइड जो होता है ना मीडियन को वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर ऊपर वाला पार्ट 2 है तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, 1 होगा। ऊपर वाला पार्ट अगर क्या है 4 है तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं क्या, कि ये जो हो गया मेरा, मैं इसको 2x बोल दूं क्या, और इसको x बोल दूं क्या, क्योंकि 2:1 के रेशियो में है। ऐसे ही इसको ओ क्यू को 2y बोल दूं क्या, और ओ एन को y बोल दूं क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एक सेकंड दोबारा इसको लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको सही लगे। ये x हो गया, ये 2y हो गया, और ये y हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको भी एक बार मिला दो, इसका भी कुछ यूज अगर हो जाए तो अभी मिला देते हैं इसको, ठीक है। चलो, अब एक चीज मुझे बताइए यहाँ पे क्या, कि एक कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया क्या, ये सेंट्रोइड जो होता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब निकालना क्या है, ओ क्यू निकालना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सिमिलरिटी बेस कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी सिमिलरिटी हमें क्या पता कुछ मिल ही जाए। क्या, कैसे, एक चीज आपको और मैं बता दूं क्या, कि यहां पर जो ये एम एन है ना, ये क्यू आर के पैरेलल होगी। अब आप बोलोगे कि पैरेलल किस कंसेप्ट से होगी, तो मैं बता देता हूं क्या, कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, अगर इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, जैसे जैसे इस केस में है, एम और एन को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये एक कोई साइड पी क्यू है सपोज करो, फिगर पे मत ध्यान दो, मतलब इस पे ध्यान दो अभी। तो क्या है कि एम एन जो होगी ना, एम क्यू की क्या है, इसका पी आर का मिड पॉइंट हो गया, एन क्या होगा, एन क्या हो गया, क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया। तो ये एम एन जो है ना, एम एन, अमन नहीं बोला यार, एम एन बोल रहा हूं भाई, एम एन जो है आपकी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी पी क्यू की, और पैरेलल भी हो जाएगी पी क्यू के, एम एन पैरेलल पी क्यू, और एम एन पैरेलल वो सॉरी हाफ पी क्यू, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है क्या, कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को, मिड पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो वो तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है और आधी होती है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी लग जाएगा। कैसे, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगी, क्योंकि एम एन क्या है, क्यू आर की क्या है, पैरेलल भी है और आधी भी है। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं क्या, कि जब ये पैरेलल होगी, तो आपका जो ये एंगल है ना, क्या नाम है आपका, ये वाला जो एंगल है, ये क्या, आर क्यू एन, मैं इसको क्या नाम दे दूं, इसको अल्फा नाम दे दिया सपोज करो, ये एंगल अल्फा इस एंगल के इक्वल होगा, ओ एन एम, ओ एन एम, अल्फा, ठीक है। और एक इधर 90 है, इधर भी 90 है,
तो कौन सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है? ये अल्फा एंगल किस किस ट्राइंगल में बन रहा है? ये अल्फा एंगल जो बन रहा है आपका एनआरक्यू में बन रहा है, एनआरक्यू, एनआरसी नहीं यार, एनआरक्यू बोल रहा हूं भाई, ठीक है, एनआरक्यू। तो एनआरक्यू जो ट्राइंगल है आपका, ये सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल देखो यहां पे दूसरा, एनआरक्यू आपका हो जाएगा ये कौन सा है? ओ ओ एम एन के, ओ एम एन, ओ एम एन, इसके क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है, अब सिमिलर हो गया तो फिर तो चीजें आसान हो गई हमारे लिए, फिर तो कोई कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। तो अल्फा के सामने देखो आप क्या है, अल्फा के सामने आपकी क्या है? एनआर है, इसमें एनआर क्यों में? अल्फा के सामने एनआर है, इसमें अल्फा के सामने क्या है? अल्फा के सामने आपका ओ एम है, ओ एम, अल्फा के सामने ओ एम है। ठीक है, मैं कलर दूसरा लेता हूँ एक सेकंड, आपको कभी दिख ना रहा हो ना। तो अब अल्फा के सामने क्या हो गया? बड़े वाले ट्रायंगल में एनआर क्यू में एनआर हो गया, और अल्फा के सामने क्या हो गया? ओ एम हो गया। ऐसे ही 90 के सामने देख लो, 90 कौन सा है? 90 तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये है, ठीक है, ये एंगल आर है। तो 90 इसके सामने क्या हो जाएगा? आपका क्यू एन, क्यू एन अपॉन, इसमें 90 के सामने क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इसके सामने एम एन। ठीक है, फिर एक एंगल मेरे पास बचता है, अल्फा हो गया, 90 हो गया, अब ये एंगल बचा, इस एंगल के सामने क्या है? साइड क्यू आर है, और इस एंगल, इसमें ये बचा 90 माइनस अल्फा, बोलो इसको, क्योंकि ये इधर भी ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसके सामने क्या है? आपका ओ एन है, ओ एन है। ठीक है, तो अब इसको लेके ही हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एन एन आर और ओ एम की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो क्यू एन की वैल्यू देखो क्या है? क्यू एन की वैल्यू, क्यू एन, थोड़ा फिगर आपको दिख रहा होगा ऐसे, क्यू एन मैंने क्या माना है? क्यू एन बनता है आपका ओ क्यू और ओ एन से, ओ क्यू और ओ एन, दिख रहा है ना, ओ क्यू और ओ एन। ठीक है, तो ये मेरा जो वैल्यू है क्यू एन की, क्यू एन की वैल्यू क्या होगी? क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2y प्लस वाई, यानी 3y। और एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एन की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने, 6 दे रखी है, मतलब निकाली है हमने, हाफ हो जाएगा वो। क्यू आर क्या है? क्यू आर तो आपका 12 है। ठीक है, और ये ओ एन क्या है भाई? ओ एन तो अभी तो देखा था, ये आपका वाई है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3y² इक्वल 72, यानी अगर बोले हम, ये y² हो जाएगा आपका 24, यानी अगर y की वैल्यू हम निकाले तो y की वैल्यू जो हो जाएगी स्क्वायर रूट 24, यानी 2√6 आ जाएगा, 2√6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 4 × 6 होगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको तो y अभी आई है, आपको ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये बोला है ना इसने कि ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे, तो निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत है। ओ क्यू इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2y, यानी 2 × 2√6, यानी 4√6 सेंटीमीटर जो है मेरा आंसर हो जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4, इन द गिवन फिगर एओ इज पैरेलल टू सीडी, यानी एओ क्या है? सीडी के पैरेलल है। एओ कहां पर है? चलो यार देख लेते हैं एक बार। एओ जो है आपका सीडी के पैरेलल है। ठीक है, और एओ जो दे रखा है वो 3/7 सीडी दे रखा है। ये स्टेटमेंट देखो ध्यान से, एओ इक्वल क्या है? 3/7 सीडी, यानी सीडी अगर 7 है, 7x मैं इसको नाम दे दिया, तो एओ क्या होगा? इसका 3/7 होगा, तो 3/7 इंटू 7x, तो 7 से 7 गया, तो ये क्या आ जाएगा? ये 3x आ जाएगा ना। बिल्कुल बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है मुझे, देखो। ठीक है, अब भी अगर समझ नहीं आ रहा फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अगर सीडी मेरे पास 7x है, तो एओ क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब पॉइंट बी एसी पर इस प्रकार है, बी एसी पर इस प्रकार है कि बीसी भी 3/7 है एसी का, तो बीसी अगर 3 है तो पूरा एसी 7 है, तो यानी ये 4 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसने आगे बोला है इफ लाइन बीओ मीट्स एडी एट एफ, बीओ जो है, ठीक है, एफ पे मीट, एडी को मीट कर गई एफ पॉइंट पर, द लाइन थ्रू सी, सी के थ्रू जो लाइन जा रही है, यानी सीई इज पैरेलल टू बीओ, ये बीओ के पैरेलल होगी। इसको भी बना देते हैं, चलो, ये जो पैरेलल हो गई वो इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एफ ओ अपॉन ई सी, एफ ओ अपॉन ई सी, एफ ओ कहां पे है? यानी
ये जो है, एक सेकंड मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ, एफ ओ और ई सी, इसका रेशियो मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। भाई एक बात बताओ, अगर आपकी साइड एओ और सीडी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं। अभी मैंने कोरस्पोंडिंग एंगल वाला आपको कंसेप्ट बताया था, क्या कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो और उनको एक काट रही हो, उनके ट्रांसवर्सल, तो एक बाहर अंदर का और एक बाहर का, ठीक है, सॉरी, मतलब एक ये अंदर वाला और एक बाहर वाला, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब की बार बात करूं कि एक दोनों अंदर के लेने हैं मुझे, ये और अपोजिट साइड लेने हैं, तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर, ठीक है, कोण। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली आप इस उससे भी ध्यान रख सकते हो क्या, कि आपका बेसिकली जेड बनना होता है एक तरीके से, इस तरीके से वो बन गया ना, जेड बन गया ये। तो यानी जेड जो बन रहा है ना, वो वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है इधर, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एक चीज आप देखो यहाँ पे क्या, कि AO पैरेलल है CD के, तो यानी ये जो एंगल है, ये एंगल आपका हो जाएगा इस एंगल के इक्वल। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा क्या, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इन्होंने BO को CE के पैरेलल दिया है। अब BO को अगर CE के पैरेलल कोई देगा तो इसी एकांतर वाली प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी से, अगर ये एंगल मेरा अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा। लेकिन ये ट्रायंगल के तो एंगल है नहीं, भाई ट्रायंगल तो मेरा AOF होगा या CDE होगा। अब लेकिन एक बात तो बताओ, लीनियर पेयर आपने सुना होगा, कि लीनियर पेयर क्या होता है, मतलब एक लाइन पे बने हुए जो जितने भी एंगल होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मेरा इधर का एंगल अल्फा है तो इधर का एंगल क्या होगा, 180 माइनस के अल्फा होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हो गया ना, ये क्या हो गया, 180 माइनस अल्फा। और ये भी तो 180 माइनस अल्फा ही है, क्योंकि ये अल्फा है तो अंदर वाला क्या होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। तो इसका मतलब मैंने यहां पे भी दो ट्रायंगल मेरे पास, क्या नाम है, एक तो ट्रायंगल ए एफ ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा, दूसरा CDE के। ए एफ ओ आपका हो जाएगा कौन सा ये, DCE कह लो, CDE कह लो, वो तो हमें एंगल से देखना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, तो ठीक है। अगर आपको ऐसे ही नाम लिखना है प्रॉपर एंगल से मैच करके, तो मैं वो भी दिखवा देता हूँ। एंगल ए है तो इधर एंगल क्या होगा, डी हो जाएगा। एफ के साथ क्या पड़ेगा, ई पड़ेगा, डी ई आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से देख लो, बाकी हम तो एंगल की ओर से ही देखते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अपना लिखना शुरू करो, कैसे क्या करेंगे, कि थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने है आपका एफ ओ, छोटे ट्रायंगल में ऊपर वाला जो है, थीटा के सामने क्या हो गया, एफ ओ हो गया। और इधर क्या हो गया, थीटा के सामने एफ ओ हो गया, इधर क्या हो गया, थीटा के सामने सीई हो गया या ईसी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात मुझे बताओ, एफ ओ अपॉन ईसी हो गया, दूसरा एंगल कौन सा है, 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा के सामने क्या है, छोटे वाले में 180 माइनस अल्फा के सामने है एओ, और दूसरे ट्रायंगल में 180 माइनस अल्फा यानी ये वाला, इसके सामने क्या है, सीडी, ठीक है। एओ क्या था, ये 3x था, सीडी क्या था, 7x था, तो रेशियो क्या आ गया, 3/7 आ गया। यही तो निकालना है, दैट्स माय आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बता सकता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आपको आसानी से, मतलब हालांकि ये क्वेश्चन आसानी है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो ठीक है, बना देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बताने में। सपोज किया ये मेरा ऐसे था, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन गया, देखो खुद ही बना दिया इसने। ये क्या हो गई, मतलब एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपका इस तरीके से मैं इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना इससे। जो ऊपर था ना,
मैं उसको उठा के नीचे ले आया, यानी यहाँ पे क्या था, ये ए पॉइंट था, ठीक है। मैंने इसको पॉइंट नाम दे दिया ए डैश, ठीक है। और जो आपका पॉइंट था ना, कौन सा था, एक तो बी सी था ना, तो इस पॉइंट को ये मैंने मतलब एक तरीके से ऐसे कर लिया कि बी पॉइंट भी यहीं पे है और सी पॉइंट भी यहीं पे है। कैसे किया, बेसिकली ये जो ऊपर वाला जो फिगर है ना, ये हाईलाइट इसको करके अगर दिखाऊं मैं, यानी ये जो ए ओ था, ये वाला जो ये जो पार्ट था, ये मैं खिसका के इसको नीचे लेके आ गया, ठीक है। इसको खिसका के नीचे लेके आ गया। अब जब नीचे लेके आऊंगा, जो ये ऑफ वाला है ना, ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये इस तरीके से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो यानी मैंने इसको क्या दिया, इसको ए डैश नाम दे दिया। और क्योंकि खिसका के नीचे लेके आया हूं इसको, तो बी जो है, बी भी इसके पास ही लाई करेगा, बी भी इसके पास ही लाई करेगा। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आपका एफ जो है, ये एफ भी क्या आ जाएगा, इधर आया खिसका के ये, तो एफ ये क्या हो जाएगा आपका, एफ पॉइंट बोलो या ई पॉइंट इसको बोलो। दूसरा क्या है आपका, सामने क्या है, वो है। तो एक चीज मुझे बताओ कि ये 3x था और ये 7x था। अब आप देखो कितनी आसानी से आप सिमिलरिटी इसमें मैच कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है भाई, ये तो इन्होंने दे रखा है, तो यानी पैरेलल है, तो यानी ये एंगल क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। ये एंगल जो है अ, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, अल्टरनेट से, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल क्या हो गया, हालांकि मैंने दो दिखा दिए लेकिन फिर भी तीसरा बता देता हूं, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इस ट्रायंगल में ये 3/7 है, ठीक है। आप खुद देखो, अगर ये मैं थीटा बोल देता हूं तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा बोल देता हूं तो ये अल्फा हो गया। अब थीटा के सामने अगर मैं बात करूं, थीटा के सामने बड़े ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की बात कर लो पहले, चलो एक सेकंड। हाँ, थीटा के सामने क्या है आपका, एफ ओ है। थीटा के सामने क्या है आपका, इधर ले लेता हूं, एफ ओ है। और इसमें थीटा के सामने क्या है, ईसी इन्होंने मांगा है, ईसी बोल दिया, ठीक है। एक सेकंड, ईसी हो गया, ईसी हो गया, ठीक है। और इधर अल्फा के सामने क्या है, सॉरी अल्फा ना बोल के इसमें मान लो क्या नाम है, जो एंगल ये जो बचा हुआ है ना, अल्फा के सामने जो साइड है उसका तो हमारे पास कोई यूज है ही नहीं, उसका क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें तो साइड जो रेशियो जो दिया हुआ है ना, वो इस एंगल के सामने है। तो यानी ये जो वर्टिकल है, सपोज को इसको क्या मैंने गामा नाम दे दिया, इसको गामा नाम दे दिया, ठीक है। तो छोटे ट्राइंगल में क्या है, गामा के सामने क्या है, 3x है। और बड़े ट्राइंगल में गामा के सामने क्या है, 7x है। तो इस तरीके से आपको ये आसानी से दिख गया होगा अब तो, ठीक है। हालांकि ऊपर भी कुछ ज्यादा मतलब उसमें काम था नहीं, आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। ये और थोड़ा सा बस मतलब ये आसान बनाने के लिए कि आप इसको खिसका के नीचे लाके एक बार थोड़ा सा मैच करके देख लो कि आप सिमिलरिटी सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, मतलब लगा तो सही भी रहे हो। एक तरीके से जिस बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि भाई कैसे आपने अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिया, या मान के चलो कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि चलो यहाँ तक तो ठीक था कि अल्फा इस अल्फा के इक्वल तो ठीक था, लेकिन ये अंदर वाला, जबकि मैंने बताया भी है कि अगर एक अल्फा होगा तो अंदर जो होगा ये 180 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। एक एंगल क्या है मेरा, अल्फा है, ये बाहर वाला, तो अंदर क्या होगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बस इतना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इज राइट एंगल। एक आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर ए एन ऑफ ट्राइंगल, वो सॉरी एंगल बी ए सी कट मीडियन बी ओ एट पॉइंट एम, ठीक है। फिगर भी बनाते हैं तभी समझ आएगा, ठीक है। देखो क्या एक बार ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा, नॉर्मल ट्रायंगल ही बनाता है ये, ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाता। चलो अब तो बन गया है, जैसा भी है। या बना दो ऐसे ही, क्या नाम है, थोड़ा सा मतलब बढ़िया वाला ही आपको बना के दिखा दो। चलो बढ़िया वाला ट्रायंगल बनाता हूँ, जब ऐसी डिमांड है तो।
एक सेकंड बस, बन ही गया। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, जिसमें बी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बना है, और आइसोसेल्स है ना, तो यानी ए बी बराबर आपका बी सी होगा। ठीक है, क्योंकि ये ए सी तो हाइपोटेनस है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, मतलब इक्वल हो गई। फिर इसने क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर ए एन, एंगल बाइसेक्टर ए एन ऑफ किस एंगल का, बी ए सी का, बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर आपका है ये इस तरीके से, ये हो गया, ये ए एन है, और ये क्या करता है, ये मीट करता है आपकी जो क्या है, बीओ मीडियन है, बीओ जो मीडियन है उससे मीट करता है पॉइंट एम पर, बीओ से मीट करता है कहां पर, पॉइंट एम पर। ठीक है, पॉइंट ओ तो हाइपोटेनस पर लाई कर रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ ओ एम इज 20 सेंटीमीटर, ओ एम क्या है, ओ एम जो है आपकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए बी बतानी है, ए बी यानी ये वाली लेंथ हमको बतानी है। तो देखो कैसे इसको करने का प्रयास करेंगे। एक चीज मैं इसको, एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट है, तो एक बार आपको ये थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, कि एंगल बाइसेक्टर का वाला जो कंसेप्ट है ये क्या होता है। ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, अगर ये डी है, ये क्या है, जो एडी जो है बी ए सी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है कहने का मतलब यानी कि ये दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर रहा है, एंगल का बाइसेक्टर है। कोण समद्विभाजक है, कोण को दो बराबर हिस्से में, समान हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि बीडी और डीसी का अगर मुझे रेशियो निकालना हो, ठीक है, बीडी और डीसी का अगर मुझे रेशियो निकालना हो, तो ये होता है साइड्स ए बी और ए सी के इक्वल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां पर हम लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर क्या है आपका, ए ओ है, ओके। अब अगर ए बी बराबर बी सी है, तो मैं अगर ये बोलूं क्या कि ए बी को भी मैं 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 यूनिट मान लेता हूं, और बीसी को भी मैं क्या है, 2 यूनिट यहां पर कंसिडर कर लेता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप एसी को निकाल सकते हो क्या, वैसे भी क्योंकि ये इक्वल है तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री में क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि ये 45 है, ये 45 है, तो 1/√2 ये होता है, ये 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, 1/√2 होता है, तो अगर ये 2 है, ये 2 है, तो एसी जो हो जाएगा पूरा 2√2 हो जाएगा, एसी बराबर पूरा 2√2 हो गया। तो ये एंगल, वो सॉरी, ये एओ जो है ये √2 हो गई, ये ओसी जो है या सीओ जो है ये √2 यूनिट हो गई। ठीक है, √2 यूनिट, ये भी √2 यूनिट हो गया। ठीक है, एक और चीज, बीओ अगर मीडियन है, बीओ अगर मीडियन है, और ये ओ क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब, इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये आपका सरकम सेंटर भी होता है। ठीक है, बीओ अगर मीडियन है यानी ओ आपका एसी का मिड पॉइंट है, तो यानी ओ को ही हम सरकम सेंटर भी बोलते हैं। सरकम सेंटर कहने का मतलब यानी एक ऐसा सर्कल जो इस पूरे जो ट्रायंगल है, एक सेकंड, पूरा जो ट्रायंगल है इसके वर्टेक्स से होकर जाता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है उससे, एक सेकंड मैं इसको क्लियर ही कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका सर्कल, ये नहीं बन रहा है, एक सेकंड, आप समझ गए होंगे मैं भी जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या नाम है। ठीक है, यानी एक सर्कल ऐसा जो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाए, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा आपका, ये ओ होगा। तो यानी ये जो साइड है एओ जो होगा वो आपका सीओ के इक्वल भी होगा और बीओ के इक्वल भी होगा, तो यानी बीओ भी मेरा रेडियस का काम करेगी एक तरीके से। ठीक है, और यानी एओ मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि इस केस में क्या होगा कि एओ बराबर सीओ बराबर बीओ हो जाएगा आपका रेडियस के, सरकम रेडियस के। ठीक है, तो ये भी √2 हो जाएगा, ये हमने √2 यूनिट माना ही है, √2 यूनिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये 20 दे रखा है, ये तो हमें नहीं पता है ना पूरा, ये तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है क्या, इन सेंटर वाला, सॉरी इन सेंटर बोल रहा हूँ कि ये वैसे इन सेंटर भी इसी का पार्ट है, एंगल बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, तो ये क्या होता है कि
अगर ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन ओ एम, बी एम अपॉन ओ एम। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी की वैल्यू आप इसको 2x मान सकते हो, अगर मान के चलो 2 से आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप उसको 2x अगर मानना चाहो तो मान लो, हालांकि रेशियो है तो वो कट जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए बी क्या है, 2 है, ए ओ क्या है, √2 है, बी एम क्या है, बी एम पता नहीं है, बी एम तो फाइंड करनी है, और आपका ओ एम क्या है, ये 20 है। तो यानी अगर बी एम की जो मैं वैल्यू अगर निकालूं तो बी एम की जो वैल्यू आएगी वो 20√2 सेंटीमीटर आएगी। तो अगर मैं पूरे बीओ की बात करता हूं, बीओ की जो वैल्यू है ये आपकी 20√2 प्लस के 20 इतनी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें, हमने रेडियस जो मानी थी वो क्या मानी थी, वो तो √2 मानी थी ना। तो यानी ये जो है आपकी, एक सेकंड, यानी √2 की वैल्यू है ये जो वैल्यू है आपकी, ये बीओ वाली, ये √2 की वैल्यू है। आपको निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, ए बी निकालनी है ना, इसने बोला था ना कि ए बी निकालनी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करो। तो ए बी बराबर क्या होगा आपका, बेसिकली 20√2 प्लस के 20, और ये क्योंकि √2 की है तो ए की 1 की मुझे वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और उसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो √2 से 2 जाएगा √2 बार, तो √2 ब्रैकेट 20√2 प्लस के 20। अब आप इसको सोल्व कर लो आसानी से, यानी ये 20√2 यानी 20 इंटू 2 हो गया, प्लस के 20√2 हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया आपके पास कितना, ये आपके पास हो गया 40 प्लस के 20 इंटू 1.414, यानी ये हो गया आपका, ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 28.28, यानी 68.28 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताइए क्या था इसमें। अब क्वेश्चन 6 की अगर और अप्रोच करें हम, तो क्वेश्चन 6 देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन 6 में बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। डी क्या है, पॉइंट है एक साइड बीसी पे, ई कोई पॉइंट है साइड एसी पे, डी बराबर क्या है, डीसी है। ठीक है, ओके, एक सेकंड, हाँ, तो ईसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए पहले बनाते हैं, क्या नाम है, सारे 90 वाले ही पड़े हुए हैं क्या क्वेश्चन इसमें, चलो देखता हूं। लेकिन इतनी तो उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको थोड़ा तो सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। और सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके क्या नाम है, जो पीवाईक्यू है ना, उन पर ही बेस्ड है, जो पूछे गए हैं एसएससी द्वारा और पूछे जाते रहे हैं एक टाइम पर। ठीक है, एंगल बी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, डी कोई पॉइंट है साइड बीसी पे, अच्छा, यहां पर कोई पॉइंट है डी साइड बीसी पे, और ई कोई पॉइंट है साइड एसी पे, सच दैट कि डी इक्वल क्या है, डीसी है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। इसको ज्वाइन अगर मैं कर दूं साथ के साथ ही, इस तरीके से ये बोल रहा होगा, ऐसे बोल रहा होगा ये, कि डी पॉइंट मेरा बीसी पे हो गया, ई पॉइंट मेरा क्या हो गया, एसी पे हो गया, और इसने क्या बोला कि डीई बराबर डीसी के है, डी ई बराबर आपका डीसी के हो गया। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपकी जो बीसी है, यानी ये जो है आपकी, इसकी वैल्यू आपकी 80 सेंटीमीटर है, ए बी की वैल्यू इसने दी है 60 सेंटीमीटर। तो एक बात आप मुझे बता दो छोटी सी, क्या, कि एक ट्रायंगल ये है, ये, और ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 80 है, तो ये क्या होगा, ये 100 होगा ना, 6 8 10 मान लो, या 3 4 5 का रेशियो मान लो, 20 या 60 20 चौकासी 20 5 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 100 आ गया एसी निकलकर। और डीसी इसने क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है इसने 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है कि सिमिलरिटी तो यार यहाँ पे मुझे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे चलो AC जो एंगल C है इसको तो मैं कॉमन, ठीक है ये एंगल कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें 90 वगैरह तो कुछ है नहीं, आइसोसेल हो गया लेकिन 90 तो नहीं है। तो यहाँ पर फिर काम आएगा हमारा, क्या नाम है, कौन सा, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन रूल। मैंने शुरू में देखा था ना कि अगर दो साइड मेरे पास है और थर्ड साइड मुझे निकालनी हो, क्योंकि इसने थर्ड साइड की ही वैल्यू पूछी है, EC की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। तो कोसाइन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन कोसाइन लगाऊंगा तो मुझे एंगल होना चाहिए मेरे पास कोई ना कोई। तो एंगल सपोज करो कि इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो इससे निकालने का प्रयास करता हूँ। इससे कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। यहां से कोस थीटा निकालने का प्रयास करो। कोस थीटा अगर निकालोगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइट, वो सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बड़े ट्रायंगल की अगर बात करूं, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करो तो बेस है 80 और हाइपोटेनियस है 100। तो यानी कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपके पास आ जाती है 4/5, 24 या 25, ठीक है। तो बस आपका काम बन गया। तो अब इन ट्रायंगल सीडीई में, सीडीई में कोसाइन रूल लगा दो और अपना क्वेश्चन सोल्व कर डालो। सीडीई में कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा इक्वल आपका ये हो जाएगा, थीटा है तो दो साइड जो जिससे ये बना है, जो ट्रायंगल की जो दो भुजा है जिससे ये बना है, उनका सम CD का स्क्वायर प्लस के CE का स्क्वायर माइनस के एंगल के अपोजिट यानी DE का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, अपॉन 2 इंटू CD इंटू CE, ठीक है। मुझे याद है वैसे फॉर्मूला, ये आपको याद हो जाए इस तरीके से मैं बता रहा हूं इसको। 4/5 इक्वल CD क्या है भाई, CD आपका 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर हो गया CD, प्लस CE क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यार, बार बार C नहीं लिखा जा रहा, इसको X नाम दे देता हूँ, X का स्क्वायर माइनस के DE जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर ये भी। और जी इसने क्या बोल दिया, 2 इंटू CD तो आपका है कितना, 20 हो गया, और CE आपका हो गया X, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कुछ तो निकलेगी, कुछ तो कैंसिल होगा। क्या कैंसिल हो गया यहाँ से, 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। फिर 5 से गया ये 4 टाइम्स, 4 टू जा 8, 4 जा 32, यानी 32x इक्वल एक्स स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल 32x आ गया। तो यानी x की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो x की जो वैल्यू आ गई वो 32 सेंटीमीटर आ गई। अब x ये 32, अब पूछा क्या इसने, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है इसने। तो जो ऑप्शन सी है विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यार सिमिलरिटी का कंसेप्ट भी अगर इसमें लगाना चाहे तो मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि लग सकता है, अगर थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाए तो। तो चलो एक बार देख लेते हैं यार, ये फिर से बना के इसको फिगर को ना, एक बार फिर से फिगर को बनाता हूँ थोड़ा सा, इसको ऐसे ही बनाऊंगा मैं, इस बार शेप का यूज करके नहीं बनाऊंगा। आपको भी लग रहा होगा कि लंबी क्लास ज्यादा जा रही है और क्वेश्चन भी ये शायद 60 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे, इसने ऐसे ही तो दिया भाई, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी है, ये ई है, और ये जो डी है ये डीसी के इक्वल है, ठीक है। ये 60 है, और ये आपकी बीसी जो है ये आपकी 80 है, और ये आपकी 100 है एसी, हमने निकाली थी पाइथागोरस का यूज करके, ट्रिपलेट वगैरह याद होंगे आपके, ठीक है। तो अब आप एक छोटा सा काम मेरे कहने से क्या करो, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लो थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन अगर करो, क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है। तो आइसोसेल ट्रायंगल की मैं बात करूं अगर, तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है जी, अ, एक सेकंड, ये बन नहीं रहा है, सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है शायद, ये मतलब लैपटॉप मेरा, वैसे सिस्टम तो क्या ही हैंग होगा, दिमाग वाला सिस्टम नहीं, लैपटॉप वाला सिस्टम। यार समझो यही है जो भी है, ठीक है। यहाँ से मान लो इसको वर्टेक्स से, और ये यहाँ पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है, एक चीज कहने का मतलब मेरा क्या है कि कोई भी अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं जो आइसोसेल ट्रायंगल होता है, यानी ये इसकी दो साइड इक्वल है, तो ये जहां पर इसके मतलब हम हाइट होती है ना, ये एल्टीट्यूड जहां पे डालते हैं सामने वाले साइड पे,
तो ये इक्वल टू पार्ट में इक्वल में डिवाइड करता है, यानी ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसको। तो यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की या इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर उसकी जो हाइट होती है, उसका जो एल्टीट्यूड होता है, वो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेस को। तो यानी ये जो है भाई आपका इसके इक्वल हो गया। तो मैं इसको एक्स नाम दे दूं क्या, इसको भी एक्स नाम दे दूं क्या। अब मुझे एक चीज बताओ कि एंगल सी तो बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, बड़ा सोचो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ए बी सी आपका हो गया ये डी सी, यहाँ पे क्या नाम धर दूं, पी, डी सी पी बना दो उसको, ठीक है, ए बी सी यानी डीपीसी, डीपीसी, ठीक है, डीपीसी डीसी कुछ लिख दो यार, हमें तो एंगल सी देखना है। तो ये एंगल सी हो गया। तो एंगल सी के सामने बड़े वाला जो ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ए बी है, और इसमें छोटे वाले में क्या देखो, ये डीपी है। एंगल सी इसके सामने 90 के सामने देख लो क्या नाम है बड़े वाले में, 90 के सामने, 90 के सामने तो क्या नाम है, एसी है, 90 के सामने एसी हो गया। इसमें 90 के सामने क्या है, डीसी है, ठीक है। फिर एक एंगल मेरे पास बचा एंगल ए, एंगल ए के सामने बड़े वाले में देख लो क्या है, बीसी है, ये बीसी हो गया। और छोटे वाले में अगर देखो तो छोटे वाला कौन सा बचा, ये बचा, ये एंगल। तो इस एंगल के सामने क्या है, ये है, सीपी है, ठीक है। तो अब इसका यूज करके अपना काम कर लो, क्या नाम है, क्योंकि ए बी तो हमें पता है लेकिन डीपी नहीं पता है। तो और एसी और डीसी दोनों पता है, एसी भी पता है, डीसी भी पता है, इधर बीसी भी पता है, और सीपी निकल जानी है इस तरीके से। तो एसी क्या है, 100 है, डीसी क्या है, डीसी आपकी क्या है भाई, ये है आपकी 20, और बीसी क्या है, ये आपकी 80 है, और सीपी क्या है आपकी एक्स है। तो यहां से एक्स की वैल्यू बता दो मुझे एक बार क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1600/100, यानी 16 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू। लेकिन आपको तो सीई निकालना है, सीई क्या है, 2x है, 2x है तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब सिमिलरिटी देखो हमने यहाँ पे भी लगाई है, और थोड़ा सा अगर मतलब एक तरीके से रीजनेबल तरीके से सोचोगे अपना बुद्धि का प्रयोग करके, तो आपको चीजें मतलब आसान ही लगने लगेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, यानी तीसरी साइड इसमें भी पूछी गई है, ठीक है। तीसरी साइड पूछी गई है, एरिया दिया हुआ है, कोई एंगल वगैरह नहीं दिया, एंगल होता तो उसका यूज कर लेते हैं हम, क्या नाम है, कोसाइन का। हालांकि कोसाइन वगैरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ और देखूं क्या, पहले पहले इसको थोड़ा सा मतलब मैं इसको उससे यूज करके देखते हैं, क्या नाम है, ऑप्शन से करके सोल्व करके देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में तो बताना ध्यान नहीं रहा है ऑप्शन वगैरह का, चलो इसमें ट्राई करते हैं। तो ये जो थर्ड साइड होगी, मान के जो मैंने थर्ड साइड एक्स है, तो एक्स किस तरीके से होगी, यानी उनका जो डिफरेंस होगा, उनके डिफरेंस से तो क्या होगी, बड़ी होगी, और जो उनका सम होगा उससे क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि 20 से बड़ी होगी थर्ड साइड, और 60 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे, यानी 65 64 के अराउंड है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। तो 4 8 जा 32, ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि ये होगा, हो सकता है, क्योंकि 20 से बड़ा है, एक्स की वैल्यू 20 से बड़ी है, मतलब 21 से ऊपर, यानी इवन 20 पॉइंट समथिंग भी अगर लेंगे, 20 पॉइंट ए बी सी, वो भी साइड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो वगैरह तो यहाँ पे बोला नहीं है कुछ। तो अब टू रूट 65, यानी ये क्या होगा, 2√65, अगर 8 पॉइंट समथिंग भी हुआ ना, तो ये 20 को टच नहीं करेगा, टू यानी 17, मैक्सिमम 17 हो जाएगा ये, 17 जबकि होगा नहीं, 2 8 16 पॉइंट समथिंग ही रहेगा ये। अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये 8 8 64, ये 60 को क्रॉस कर गया, और 65 ये तो 80 है खाली, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा केवल और केवल ऑप्शन ए पॉसिबल है। ये तो हो गया हमारा क्या नाम है, एक तरीके से ऑप्शन वाला मेथड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जरूरी थोड़े है कि ऐसे ही ऑप्शन वहां पे लिखे हो, तो ठीक है, कोई नहीं, डेस्क्रिप्टिव से भी देख लेते हैं कैसे किया जा सकता है इसको, क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका एरिया का यूज हो सकता है। तो चलिए एरिया का ही यूज करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से है, नामकरण कर दो इसका, ए बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये सपोज करो मैंने 20 नाम दे, 20 सेंटीमीटर इसने दे रहा है, इसने 40 दिया है, और ये एंगल मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ।
अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल इस तरीके से है, उसका एरिया, वैसे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया एक तो हीरोल्स फॉर्मूला होता है। आपको क्या निकालना होता है कि स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर साइड्स। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने अभी बताया ऊपर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एक और क्या होता है कि ए और बी अगर ये साइड्स हैं और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, अगर ये थीटा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 1/2 ए बी साइन थीटा। यानी इनके बीच में, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1/2 इंटू 20 इंटू 40 इंटू साइन थीटा, ये भी मैंने लिख दिया, साइन थीटा भी मैंने लिख दिया, इक्वल क्या है 320 इन्होंने दे रखा है। अब दिक्कत क्या है, साइन थीटा क्यों निकाल रहा हूं मैं, ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोस थीटा लगा करके अपनी थर्ड जो साइड है वो फाइंड करनी है अपनी। ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि साइन थीटा अगर निकल जाए तो फिर मैं कोस थीटा आसानी से निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है। तो ये साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 से जाएगा आपका, ये 10 टाइम्स चला गया, 400 है, 0 से 0 कैंसिल, 32/40 यानी 8 4 जा 8 5 यानी 4/5 आ गया। ठीक है। आप ट्रिपलेट का यूज करके भी कर सकते हो, हालांकि या पाइथागोरस वगैरह जो भी है, ये 90 डिग्री है ना, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका यूज करके ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हो कि कोस थीटा अगर निकालना है आपको, अगर ट्राइंगल का यूज आपको नहीं करना है, तो सिंपल सा एक काम कर लो मेरे कहने से, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो उसी से रिजल्ट बनाए। तो कोस थीटा की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो बेस्ड अपॉन हाइट, या ऐसे भी निकालोगे कैसे भी करके, 3/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब तो क्या हो गया, कोस थीटा इक्वल, इस साइड को मैं नाम दे देता हूं एक एक्स वाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 40, ये हो गया। ठीक है ना। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या निकाली, 3/5 इक्वल, ये हो गया आपका कितना, 400, ये हो गया आपका 1600 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन, ये आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे दिखने में, तो इसको ऐसे ही कर लो, क्या नाम है, 2 इंटू 20 इंटू 40। अब देखो क्या कटवट सकता है क्या, कुछ कुछ कट रहा है तो काट दो यार, 5 4 जा गया। ठीक है। 2 4 जा 8, 8 4 32, 320, 320 ये क्या हो जाएगा 960। ठीक है। 960, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2000 माइनस के 960 इक्वल 1040। ठीक है। तो यानी x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगी 1040 स्क्वायर रूट में। तो यानी 1040 क्या होता है, 13 8 104, 13 8 104, 13 × 80, 13 × 80 हो जाएगा 13 इंटू 80। तो यानी 13 इंटू 80, 80 यानी 16 इंटू 5, ये हो गया। तो यानी 4 बाहर आ जाएगा 16 का, तो 4√65, ये आंसर दिया है क्या, 4√65, हाँ ये अभी तो आया था, ये 4√65। ठीक है। और भी कोई तरीका है क्या इस क्वेश्चन को करने का, और भी कोई तरीका हो सकता है क्या इस क्वेश्चन को करने का, हो सकता है यार, होना तो चाहिए। कैसे कि इसको देखता हूँ क्या नाम है, क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक बार वो भी यूज करके देख लेते हैं। ठीक है। एक बार वो भी यूज करके देख लेते हैं क्या, मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका ए बी सी हो गया। आप 20 इंटू 40, इन्होंने ऐसे बाउंडेशन तो दे नहीं रखी है कि ए बी बराबर ए सी बराबर कुछ, कहीं पे भी ले सकते हो आप। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 40 ले लिया। ठीक है। ये मैंने 40 ले लिया यहाँ पे, ये अगर 40 ले लिया, तो एक बात ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं हाइट डाल देता हूँ, ये हाइट मैंने डाल दी, फिगर इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, इसके लिए माफ करिएगा आप। तो ये एच है, 20 इनमें से भी कोई सी एक मान लो, सपोज करो इसको 20 मान लिया, ए सी हमें फाइंड करनी है।
तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 40 हो गया, और हाइट क्या है h हो गया, तो ये 320 के इक्वल है। यही तो दे रखा है इन्होंने, दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 20 0 16, h की वैल्यू 16 आ गई। यानी ये जो है ना भाई जी, ये आपकी क्या आ गई 16 आ गई। ये अगर 16 आ गई तो अब ये क्योंकि 90 डिग्री है तो 16 और 20 यानी ये 5 की वैल्यू, ये 4 की वैल्यू, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे भी। तो यानी मेरी ये जो, इसको मैं नाम दे दूं, कुछ भी नाम दे दूं, बीओ नाम दे दिया, बीओ जो हो जाएगी मेरी, ये कितनी हो जाएगी 3 4 5, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 3 12, यानी ये 20 वो सॉरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इधर का क्या बच गया, इधर का 28 सेंटीमीटर बच गया। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे थर्ड साइड निकालनी है। मेरे पास ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं, इस ट्रायंगल में ये जो है, एक सेकंड बता देता हूं यहीं पे, ये ट्रायंगल देखो एओसी, एओसी में ये 32 हो गया, नहीं एच सॉरी 16 था ना ये तो, हाँ एक सेकंड, एच क्या है, ये एच हो गया, यानी ये 16 आया है मेरे पास, ये 16 आया है, ये 28 आया है। तो एसी मुझे निकालनी है, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं, एसी बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस के 28 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 256 प्लस के 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, देख लूं मल्टीप्लाई करके, 8 8 जो 64, 8 टू जा 16, 32 और 38 हो गया, और 2 टू जा 4 3 7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना 0 5 8 13 14 2 7 9 और 1 0, तो यानी अगेन ये 4 रूट क्या आ गया 65 आ गया। अब कुछ बच्चे जो है ना, वो यहाँ पर एक डाउट रेज कर सकते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए। अगर मैं भी होता ना, तो मैं यहाँ पे 40 जैसे सर ने लिया, तो मैं एक बार 20 को भी बेस मान के करता इसको, तो एक बार 20 को बेस मान के भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। ए बी सी, अब की बात है बेस को क्या मैंने दे दिया नाम, 20 दे दिया, 20 दे दिया, ये मेरा क्या हो गया हाइट हो गया, एच हो गया ये, ठीक है, और ये मेरी 40 मैंने ये ले ली, ठीक है। ए सी मुझे फाइंड करनी है सपोज करो, तो अगेन 1/2 इंटू 20 इंटू हाइट इक्वल क्या हो जाएगा 320। तो एच की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू जो आएगी यहां से 2 10 32 आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अगर ये 32 है तो यहाँ पे एक चीज देखो क्या है, कि इस तरीके से देखो, इसको अगेन मैं नाम ओ दे देता हूं, ये 40 है, ये 32 है, यानी 8 4 जा ओ सॉरी 8 5 जा 8 4 जा 8 3 जा 24, ये 24 आ गया। अब बीओ मेरा क्या आ रहा है, बीओ मेरा 24 आ रहा है, ये बीओ जो है वो 24 आ रहा है, जबकि पूरा बीसी 20 है, जबकि पूरा जो बीसी है वो 20 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां तक 24 है और आगे क्या -4 होगी क्या, लेंथ कभी नेगेटिव में थोड़े होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहा होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के माध्यम से इसको चलो बनाने का प्रयास करते हैं, आपको बता ही देता हूं कैसे। ये सपोज करो ऐसे रहा होगा, ये 40 में भी ये रही होगी साइड 40 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर ये रही होगी। तो उस चक्कर में क्या हो गया, आपकी जो हाइट आएगी ना, आपकी जो हाइट जो आपने अभी निकाली है, वो आपकी हाइट इस तरीके से आई होगी। तो यानी 1/2 बेस 20 है और हाइट क्या है 32 यहां पे आ गई। अब ये 32 है, ये 40 है, और ये पूरा 24 आया है। भाई यहाँ पे क्या था, ये बी था, ये ओ जो होगा आपका पॉइंट यहाँ पे होगा, फिर ये हाइट जो होगी आपकी यहाँ पे रही होगी मे बी, ठीक है। ए बी सी इस तरीके से मैंने इसको देख लिया, तो हाइट यानी यहाँ पे रही होगी, तो 32 हो गया। अब ये 32 है, ये क्या है 4 है, तो आपको तो थर्ड साइड तो निकालनी है। भाई आपके पास क्या है 40, ये साइड दे रखी है, ये साइड भी आपके पास, आपको ए बी निकालनी है, ठीक है। ये मत बोलना कि कहीं पे आप ए सी निकाल लो, कहीं पे आप ए बी निकाल लो, क्या चक्कर है, ठीक है। मैं तो केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें बाउंडेशन नहीं दी है कि साइड कौन सी है, ए बी है, ए सी है, कैसे क्या सीन है। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो ए बी क्या होगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री, जहां पे हाइट बनेगी वहां पे 90 डिग्री तो होगा ना। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 32 का स्क्वायर, ठीक है।
तो यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस के 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024, और ये हो जाएगा 1040 अगेन से। तो यानी ये हो जाएगा वही क्या नाम है 65 था ना, क्या कर रहा हूं मैं अभी, ये हो जाएगा 4√65 सेंटीमीटर। तो एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ठीक है। सारे तरीके हमें जानने हैं, तभी हमारा जो माइंड है वो इतना एक्टिवली काम करेगा, ताकि उसको पता हो कि उसको कहां पर कौन सा रास्ता लेना है, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाए और प्रॉपर क्या नाम है सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ हम अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर गिवन बिलो एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एक चार भुजा वाला क्वाड, ठीक है, यानी चार भुजा वाला, चार जिसकी भुजा है उसको चतुर्भुज है ये। बीसी बराबर क्या है 36 है, एडी बराबर 18 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया, अगर मुझे क्या नाम है सिंपल उसमें पता करना हो, एबीसीडी कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका जो एरिया होता है ना वो जनरली बेस इंटू हाइट होता है। जैसे ट्राइंगल का 1/2 होता है ना, 1/2 यहाँ पे हट जाता है, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेस तो पता है, हाइट पता नहीं है। हाइट कैसे पता चलेगी, हाइट अगर देखी जाए एक तरीके से, यहाँ पे ये एंगल देखते हैं निकाल के, क्या है ये एंगल 60 60 120 150 270 270 360, यानी 90 डिग्री ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब इधर से बेसिकली मतलब फिगर इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, फिगर मतलब थोड़ा सा इन्होंने जैसे बना के दिया है, तो ये ऐसे तो बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इधर भी ये 90 डिग्री बना रहा हूं, सामने भी। अब उधर फिर हमें उधर वाला बेस लेना पड़ेगा, लेकिन फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास हाइट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ भी करके चलो ऐसे देख लेता हूँ, सपोज करो कि ये डीसी ऐसे रहा होगा, डीसी ऐसे रहा होगा, लेकिन ये 60 है, ये क्या है, ये 60 मानना पड़ेगा फिर मुझे, मतलब ये डीसी यहाँ पे ना मान के मैं यहाँ पे मानूंगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये 90 हो गया, 18 हो गया, ये हाइट मैं कैसे निकालूं, हाइट निकालना पंगा हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं ऐसे करूं तो भी ये मुझे नहीं पता कि भाई इधर कितना बचेगा, ये भी आइडिया नहीं था। तो इसको कैसे कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, ये नहीं पता ना कि मतलब इसको क्या ये कितना बांटेगा, क्या नाम है, सपोज कि यहाँ पे 100 रहा, 50 रहा, क्या रहा। तो चलिए इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का यूज करके बनाने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे। मैंने पूरा ये ट्रायंगल इस तरीके से बना लिया जिससे कि पूरा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने से देखो फायदा क्या मिलेगा मुझे, ये पूरी मतलब लाइन जो है ना, ये पूरी ही लाइन है, ये मतलब ये ब्रेक नहीं हो रही है, डी पे आप सोचो कभी ब्रेक हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, ये फिगर ही थोड़ा सा ऐसा बन गया है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, सपोज करो पी नाम दे दिया इसको। तो यानी बीसीपी बीपीसी, ये बीपीसी एक मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बना लिया, ठीक है। मतलब ये लाइन एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दी मैंने, एक्सटेंड करके ज्वाइन किया, तो नीचे क्योंकि 60 और 60 था, तो ये 60 पे ही मीट करेगा, ठीक है। तो ये 90 था इधर वाला, ये 90 था, तो ऊपर भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि सेम ही एक ही लाइन है, एक ही साइड है, ब्रेक नहीं हो रही है ये बीच में, मैं आपको बता रहा हूं ये साइड जो है बीच में ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये 90 हो गया। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ा होगा, अब तो आपको याद आ जाएगा, अब तो तुरंत कर डालोगे, देखो आप मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को अब छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, और ये क्या हो गया भाई, ये 30 हो गया। 30 के सामने 1 रहता है, 60 के सामने √3 रहता है, और इसके सामने 2 रहता है। अब √3 की जो वैल्यू है ना वो 18 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की जो वैल्यू होगी 18/√3, यानी 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। 6√3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, आपको दिख नहीं रहा है, फिगर इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, अगेन मैं यही कह रहा हूं बार बार। तो लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है ऊपर वाला। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे केवल ए बी सी डी का चाहिए, मैं पूरे ट्रायंगल का निकाल लेता हूं। पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है भाई, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बेस अगर 36 है तो सारी साइड क्या होगी 36 ही होगी, 36 स्क्वायर माइनस के
1/2 बेस, बेस का है 18 है, और हाइट क्या है आपकी, हाइट है आपकी 6√3। इस ट्रायंगल की क्या नाम है, आप पूरे ट्रायंगल में से ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर दो जो हमने बनाया अपनी मन से, तो हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। अब √3/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 36, 36 कितना हो जाएगा 1296। हालांकि वो 4 से भी काट सकते थे उसको आप, जैसे मर्जी ऐसे करो, 9 6 जा 54 √3, और ये हो जाएगा 4 से 4 3 जा 324, 324 √3 माइनस के 54 √3। तो यानी आप कह सकते हो क्या कि 270 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने काफी अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, और काफी कुछ जानने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चंस तो क्या नाम है मल्टीपल वेज से सोल्व करने की कोशिश हमने की है। तो आई होप यू, ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग यहाँ से बनी होगी, अच्छी हुई होगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू। ठीक है।